नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर, सवाल पूछने की ताकत। खासकर जीवन बीमा जैसे विषयों पर ना अक्सर सही सवाल पूछना जवाब देने से कहीं ज्यादा असरदार होता है। अगर आप ऐसे ही जानकारी भरे विषयों पर हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। तो चलिए इस बात को थोड़ा और खोलते हैं। जीवन बीमा या ऐसी किसी भी कंसल्टेटिव बातचीत में ये ओपन एंडेड सवाल, मतलब वो सवाल जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं होता, ये इतने अहम क्यों हैं? बिल्कुल सही मुद्दा उठाया आपने। देखिए, ये ओपन एंडेड सवाल ही हैं जो असल में बातचीत को गहराई देते हैं। ये ग्राहक के मन की उन चिंताओं और जरूरतों को सतह पर लाते हैं जिनके बारे में शायद उन्होंने खुद भी साफ तौर पर सोचा ना हो। और सबसे बड़ी बात, ये विश्वास बनाने का पहला कदम है। यहाँ मकसद सिर्फ पॉलिसी बेचना नहीं है, बल्कि ग्राहक को उनकी जरूरतें समझने में मदद करना है, ताकि कोई भी समाधान जैसे बीमा उन्हें खुद एक सही रास्ता लगे। ये बात तो है। जरूरत समझे बिना समाधान देना तो मतलब गाड़ी के बिना चाबी देने जैसा हो गया। तो शुरुआत कहाँ से करें? शायद सबसे पहले परिवार और जिम्मेदारियों से जुड़े सवाल, ये ठीक रहेगा। हाँ, बिल्कुल। ये एक स्वाभाविक शुरुआती बिंदु है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए, आप जानती हैं, परिवार सबसे बड़ी प्राथमिकता होता है। सवाल जैसे, आपके परिवार में कौन कौन सदस्य आर्थिक रूप से आप पर निर्भर हैं, या फिर अगर कभी कोई अनहोनी हो जाए तो क्या आपने सोचा है कि परिवार की आर्थिक जरूरतें वो कैसे पूरी होंगी? ये सवाल सीधे भावनाओं से जुड़ते हैं। लेकिन एक बात है, क्या ऐसे सवाल पूछना कभी-कभी थोड़ा ज्यादा पर्सनल या इंट्रूसिव नहीं लग सकता? मतलब सामने वाला शायद असहज महसूस करे। पूछने का तरीका वो बहुत मायने रखता है। सवाल सीधे हों लेकिन संवेदनशील हों, सहानुभूति के साथ पूछे जाएं। मकसद डराना नहीं, बल्कि सोचने पर मजबूर करना है। जैसे जब हम पूछते हैं, बच्चों की पढ़ाई या भविष्य की दूसरी बड़ी जिम्मेदारियों के लिए आपकी क्या योजना है, तो हम असल में उनकी परवाह दिखा रहे होते हैं। ये सवाल उनकी भविष्य की योजनाओं को स्पष्ट करने में मदद करते हैं और जरूरत का एहसास कराते हैं। समझ गई। यानी संवेदनशीलता और सही मंशा जरूरी है। अच्छा, परिवार के बाद लोगों के अपने सपने और लक्ष्य भी होते हैं, फाइनेंशियल गोल्स एंड ड्रीम्स। इस बारे में कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं? हाँ, यहाँ बातचीत भविष्य की एक, कह सकते हैं, सकारात्मक तस्वीर पर केंद्रित होती है। हम पूछ सकते हैं, अगले 10 या 15 सालों में आप अपने लिए या अपने परिवार के लिए क्या बड़े वित्तीय लक्ष्य, फाइनेंशियल गोल्स हासिल करना चाहते हैं? या ये भी, रिटायरमेंट के बाद आप कैसी जिंदगी की कल्पना करते हैं? वेकेशन, ये सब? हाँ, बिल्कुल। ये कुछ भी हो सकता है। बच्चों को विदेश भेजना, अपना कोई बिजनेस शुरू करना, दुनिया घूमना, या बस एक आरामदायक रिटायरमेंट। जब हमें उनके इन सपनों का पता चलता है ना, तो बीमा सिर्फ एक सुरक्षा कवच नहीं रहता, बल्कि वो उन सपनों तक पहुंचने या उन्हें सुरक्षित रखने का एक साधन बन जाता है। मुझे याद है, एक बार एक ग्राहक से उनके सपनों के बारे में पूछा, तो पता चला कि उनका सपना सिर्फ घर खरीदना नहीं, बल्कि उसमें एक खास आर्ट स्टूडियो बनाना था। ये जानने के बाद हम बीमा को उस विशिष्ट सपने की सुरक्षा से जोड़ पाए, जो शायद सिर्फ घर खरीदने की बात करने से मुमकिन नहीं होता। हाँ, ये दिलचस्प है। कैसे एक छोटा सा डिटेल पूरी बातचीत का नजरिया बदल सकता है। अच्छा, सपनों के साथ साथ मौजूदा हकीकत जानना भी जरूरी है। मतलब उनकी करंट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में यहाँ क्या पूछना सही रहेगा? हाँ, बिल्कुल। यहाँ हम उनकी मौजूदा वित्तीय आदतों और योजनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे, आमतौर पर आप अपनी महीने की आमदनी का कितना हिस्सा बचत या निवेश के लिए अलग रखते हैं? या फिलहाल आप किस तरह के निवेश विकल्पों, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके पीछे आपकी क्या सोच है? इन सवालों से अंदाजा लगता है कि वो पैसों को लेकर कितने अनुशासित हैं और क्या उनकी मौजूदा स्ट्रैटेजी उनके लक्ष्यों के हिसाब से ठीक है। और ये जानना भी कि वो निवेश में क्या ढूंढ रहे हैं, मतलब सुरक्षा, अच्छा रिटर्न, या जरूरत पर पैसा आसानी से मिलना, लिक्विडिटी। बिल्कुल। हम पूछ सकते हैं, जब आप निवेश करते हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? सेफ्टी, मतलब मूल रकम की सुरक्षा, रिटर्न्स यानी उस पर मिलने वाला मुनाफा, या लिक्विडिटी यानी जरूरत पड़ने पर पैसा कितनी आसानी से मिल सकता है। इससे उनकी प्रायोरिटी साफ होती हैं। क्या उन्हें गारंटीड रिटर्न पसंद है, या वो थोड़ा जोखिम उठाकर बेहतर रिटर्न चाहते हैं? इसी समझ के आधार पर हम उन्हें सही दिशा दिखा सकते हैं, जैसे गारंटीड इनकम प्लान या दूसरे विकल्प। गारंटीड इनकम प्लान मतलब ऐसी योजना जिसमें एक फिक्स्ड टाइम के बाद रेगुलर
पक्की आमदनी मिलती रहे। हाँ बिल्कुल वही। या फिर पेंशन प्लान्स जो रिटायरमेंट के बाद आय सुनिश्चित करें। ये जानकारी हमें ये समझने में मदद करती है कि ग्राहक किस तरह के समाधान में ज्यादा सहज महसूस करेगा। ठीक है, अब आते हैं एक ऐसे पहलू पर जिस पर बात करना शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है। रिस्क, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, जीवन की अनिश्चितताएं। यहाँ सवाल कैसे पूछें कि सामने वाला असहज भी ना हो और जरूरत भी समझ जाए। हाँ, ये संतुलन साधना जरूरी है। सवाल सीधे हों लेकिन सहानुभूतिपूर्ण। जैसे अगर अचानक कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो क्या आपने सोचा है कि उसके खर्चों का इंतजाम कैसे होगा? या एक और सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, किसी कारणवश अगर आपकी नियमित आय कुछ समय के लिए बंद हो जाए तो आपका परिवार कितने समय तक आराम से गुजारा कर पाएगा? ये सवाल तो सीधे तौर पर एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट, एक वित्तीय सुरक्षा जाल की जरूरत पर रोशनी डालते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये ग्राहक को सोचने पर मजबूर करते हैं कि उन्होंने ऐसी स्थितियों के लिए कितनी तैयारी की है। हम ये भी पूछ सकते हैं कि आप जोखिम और सुरक्षा के बीच कैसा संतुलन रखना पसंद करेंगे। कुछ लोग ज्यादा सुरक्षा चाहते हैं, भले रिटर्न थोड़ा कम हो, जबकि कुछ थोड़ा जोखिम लेने को तैयार होते हैं। ये जानने से सही समाधान सुझाने में मदद मिलती है। ये बात महत्वपूर्ण है। चलिए अब थोड़ा और आगे की सोचते हैं। भविष्य और रिटायरमेंट योजना, फ्यूचर एंड रिटायरमेंट प्लानिंग। आजकल की भागदौड़ में अक्सर लोग इसे टालते रहते हैं, है ना? बिल्कुल। और इसीलिए इस पर बात करना और भी जरूरी हो जाता है। सवाल हो सकते हैं, जब आप काम करना बंद कर देंगे यानी रिटायरमेंट के बाद आपकी नियमित मासिक आय का जरिया क्या होगा? या ये भी, क्या आपने अंदाजा लगाया है कि एक आरामदायक रिटायरमेंट के लिए आपको कितने फंड की जरूरत होगी? ये सवाल उन्हें भविष्य के आय व्यय के बारे में गंभीरता से सोचने पर विवश करते हैं। और महंगाई का पहलू भी तो है इसमें। हाँ। आज जो खर्चे हैं वो 20-25 साल बाद तो काफी ज्यादा होंगे। सही कहा आपने। इसलिए ये पूछना भी जरूरी है, क्या आपने सोचा है कि आज से 20-25 साल बाद बढ़ती महंगाई को देखते हुए परिवार की जरूरतें कैसे पूरी होंगी? और रिटायरमेंट में निश्चितता का सवाल भी अहम है। क्या आप चाहेंगे कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली आय गारंटीड हो, मतलब निश्चित हो कि वो मिलेगी ही मिलेगी? ऐसे सवालों से रिटायरमेंट या पेंशन योजनाओं की जरूरत उभर कर सामने आती है। गारंटीड रिटायरमेंट आय के लिए भी खास प्लान होते हैं, सही का, जैसे पेंशन प्लान्स। हाँ, कई तरह के पेंशन प्लान्स होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद एक नियमित आय सुनिश्चित करते हैं। इन सवालों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि रिटायरमेंट के लिए कितना फंड चाहिए, आय का स्रोत क्या हो सकता है और ग्राहक गारंटी को कितना महत्व देता है। अब एक और थोड़ा गहरा पहलू है, लेगेसी एंड कॉन्टिन्यूटी, यानी अपने पीछे क्या छोड़कर जाना है, एक विरासत। ये थोड़े शायद भावनात्मक सवाल हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं, पर ये सवाल व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य और परिवार के प्रति उसकी जिम्मेदारियों से जोड़ते हैं। जैसे आप अपने परिवार के लिए किस तरह की आर्थिक विरासत, फाइनेंशियल लेगेसी छोड़ना चाहेंगे? या अगर आप नहीं रहे तो आप ये कैसे सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आपके परिवार को किसी आर्थिक परेशानी का सामना ना करना पड़े? ये सवाल तो बीमा की जरूरत को सीधे तौर पर उजागर करते हैं, बिना बीमा खरीद लो कहे। पर क्या ये विरासत वाली बात सिर्फ बड़े या अमीर लोगों के लिए ही रेलेवेंट है? बिल्कुल नहीं। ये एक आम धारणा है, पर सही नहीं है। विरासत का मतलब सिर्फ करोड़ों की जायदाद छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है अपने प्रियजनों के लिए आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो। एक छोटा सा नियमित आय का स्रोत भी बच्चों के भविष्य के लिए एक बड़ी विरासत हो सकता है। हम पूछ सकते हैं, क्या आप चाहेंगे कि आपके बाद भी आपके बच्चों को उनकी जरूरतों के लिए नियमित रूप से कुछ आर्थिक मदद मिलती रहे? ये कंटिन्यूटी की बात है। हाँ, इससे बीमा पॉलिसी को सिर्फ एक सुरक्षा उपाय की तरह नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी के लिए एक तोहफा या देखभाल के स्थायी इंतजाम के तौर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल, ये बातचीत को एक बहुत ही सकारात्मक और कह सकते हैं सार्थक दिशा देता है। बहुत खूब। तो अब तक हमने परिवार, सपने, बचत, जोखिम, रिटायरमेंट और विरासत, इन सब पहलुओं पर बात करके जरूरतें समझ ली। अब बारी आती है बातचीत को समेटने और निर्णय लेने में मदद करने वाले सवालों की, क्लोजिंग एंड डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस। यहाँ कैसे सवाल पूछें कि ग्राहक दबाव महसूस न करे? देखिए, यहाँ हमारा लक्ष्य ग्राहक को एक स्पष्ट दिशा देना है और अगला कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है, न कि उन्हें मजबूर करना। सवाल ऐसे हों जो उनकी समझी हुई जरूरतों को समराइज करें। जैसे हमारी अब तक की बातचीत के आधार पर, अगर आपको एक ऐसी योजना के बारे में जानने का मौका मिले जो आपके परिवार की सुरक्षा
और आपके भविष्य की आय दोनों को ध्यान में रखकर बनाई गई हो, तो क्या आप उसमें रुचि लेंगे? हाँ, ये सवाल संभावना दिखाता है, दबाव नहीं डालता। या शायद ये पूछना, अभी आपके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या लग रही है? तात्कालिक सुरक्षा, लंबी अवधि की बचत या रिटायरमेंट की प्लानिंग? हाँ, बिल्कुल। इससे मुख्य जरूरत पिन पॉइंट करने में मदद मिलती है। और फिर हम एक व्यक्तिगत समाधान का प्रस्ताव रख सकते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपकी इन जरूरतों और लक्ष्यों के आधार पर एक व्यक्तिगत योजना, एक पर्सनलाइज्ड प्लान का खाका तैयार करके दिखाऊं? इससे ग्राहक को महसूस होता है कि समाधान उन्हीं के लिए विशेष रूप से तैयार किया जा रहा है। ये तो हुई सवालों की अलग अलग कैटेगरीज और उनके पीछे की सोच। लेकिन जैसा आपने कहा, सिर्फ सही सवाल होना काफी नहीं, उन्हें पूछने का सलीका भी उतना ही जरूरी है। कुछ मुख्य टिप्स क्या होंगी इसके लिए? सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी टिप, बोलें कम, सुने ज्यादा। ग्राहक को अपनी बात पूरी तरह कहने दें। अक्सर लोग अपनी बात कहते कहते खुद ही अपनी जरूरतों को बेहतर समझ जाते हैं। धैर्य से सुनना विश्वास बढ़ाता है। ये सुनने वाली बात वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, न सिर्फ बीमा में बल्कि हर रिश्ते में। दूसरी टिप है सहानुभूति दिखाएं, एम्पैथाइज करें। सिर्फ सुने नहीं बल्कि समझें। उनकी कही बातों को अपने शब्दों में दोहराकर पुष्टि करें कि आप उनकी स्थिति और भावनाओं को समझ रहे हैं। जैसे, अगर मैं सही समझ रहा हूं तो आपकी मुख्य चिंता बच्चों की पढ़ाई का खर्च है। हाँ, इससे ग्राहक को लगता है कि उसे सुना और समझा जा रहा है। और तीसरा, ग्राहक द्वारा बताई गई जरूरतों और इच्छाओं को कॉन्क्रीट में, मतलब बिल्कुल स्पष्ट समाधानों से जुड़ें। मान लीजिए ग्राहक ने गारंटीड आय की इच्छा जताई, तो आप LIC के जीवन उत्सव जैसे प्लान का जिक्र कर सकते हैं जो गारंटीड रिटर्न देता है। अगर मुख्य चिंता सिर्फ सुरक्षा है तो टर्म इंश्योरेंस के बारे में बता सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस यानी वो प्लान जो कम प्रीमियम में एक बड़ी अवधि के लिए जीवन बीमा कवर देता है, लेकिन जिसमें पॉलिसी अवधि पूरी होने पर आमतौर पर कोई मैच्योरिटी राशि नहीं मिलती। बिल्कुल सही। तो जरूरत के हिसाब से सही समाधान बताना जरूरी है। इसे पर्सनलाइजेशन कहते हैं। और चौथी और आखिरी टिप, गाइड करें, धकेले नहीं। गाइड, डोंट पुश। ग्राहक को जानकारी दें, विकल्प समझाएं और निर्णय लेने में मदद करें। लेकिन अंतिम फैसला उन्हीं का होना चाहिए। लोग तब खरीदते हैं जब उन्हें लगता है कि ये उनका अपना सोचा समझा फैसला है, न कि किसी के दबाव में लिया गया। तो संक्षेप में, सही सवाल पूछना, ध्यान से सुनना, समझना और फिर जरूरत के अनुसार मार्गदर्शन करना, यही कुंजी है। बिल्कुल। आप सिर्फ एक प्रोडक्ट या पॉलिसी नहीं बेच रहे होते हैं। आप वास्तव में ग्राहक को उनकी अपनी जरूरतों, उनकी चिंताओं और उनके सपनों को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर रहे होते हैं। और जब जरूरत का एहसास गहरा होता है तो समाधान स्वाभाविक रूप से स्वीकार्य हो जाता है। बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने। एक अच्छा सलाहकार जानकारी देता है, लेकिन एक बेहतरीन सलाहकार सही सवाल पूछता है और जवाब को ध्यान से सुनता है। आज की बातचीत हमें ये भी सिखाती है कि जीवन के हर क्षेत्र में दूसरों को सच में समझने के लिए सवाल पूछना कितना जरूरी है। निश्चित रूप से। और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। क्या आपने कभी गंभीरता से मूल्यांकन किया है कि आपकी अपनी वित्तीय योजना आपके भविष्य के सपनों को पूरा करने और जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करने, इन दोनों के लिए कितनी तैयार है? इस पर अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें।